So, dear student, for next onward, third, fourth, fifth, sixth, ये सारे ही इसके सिमिलर थे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड किया. अगेन वही बात, सबसे पहले आपने देखना है सीकन 1140. इतना बड़ा एंगल है, हमें याद नहीं है सीकन किसका रेसिप्रोकल है. ये तो हमें याद है भाई, सीकन रेसिप्रोकल होता है कोस का, SC से. ये भी बातें याद रखनी है. लेकिन कोस का इतना बड़ा, चलिए रेसिप्रोकल में तो हम इसकी वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ऊपर नीचे. लेकिन 1140 की वैल्यू कौन रखे, और कैलकुलेटर अलाउ नहीं है. लेकिन आपने क्या काम करना है, 1140 को लाइट एंगल्स में चेंज कर देना है. क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 90 एंड मल्टीप्लाई 90 प्लस माइनस थीटा. वो क्यूट एंगल्स क्या होगा, वो लेस देन 90 होना चाहिए. उसके लिए आपने क्या करना है, रफ वर्क में कैलकुलेटर अलाउ है. ठीक है, 1140 को डिवाइड करना है आपने. फिर मैं थोड़ा सा सिनेरियो बना ये आपको सारा बता देता हूँ. 1140 किस पे डिवाइड करना है, 90 के मल्टीपल्स में, तो 90 इधर हम 90 पे डिवाइड करते हैं. कैलकुलेटर पे लिखें जी. डियर स्टूडेंट्स, आपके पास है 1140 डिवाइडेड बाय 90, आपके पास आ रहा है 12.6. तो आपने 12 लेना है, पॉइंट वाले पार्ट को इग्नोर करना है. अब 12 को जरा मल्टीप्लाई करें 90 से, 12 मल्टीप्लाई 90, तो आपके पास आ रहा है 1080. ठीक है, और आपको पता है सब्ट्रैक्शन होती है, माइनस हो जाता है. अब 1080 को सब्ट्रैक्ट कर दें 1140 से, तो आपके पास एंगल क्या आएगा, 60 डिग्री. व्हाट इट, अब 60 डिग्री, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं जी 12 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60. 12 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60. अब बेटा ये n मल्टीपल ऑफ 90 में लिखना होता है. ये n 12 है 90 प्लस 60, वो अक्यूट एंगल होता है जो थीटा एड सब्ट्रैक्ट इसमें कार्य होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये 12 के दो काम है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. एक इसने बताना होता है क्या साथ में जो भी है वो कोरेशियो में चेंज होगा, क्या साइन चेंज होगा या नहीं. ये दो बातें. इसके बाद इसको गुड बाय कह देना होता है. इस वाले पोर्शन को गुड बाय कहने के बाद जस्ट इसकी बारी आ जाती है स्टेप बाय स्टेप काम करने. अब इवन है, 12 इज इवन, कोरेशियो में चेंज नो. कब चेंज होना है ये मैंने आपको बताया है, जब ये होगा एन ओड. ओड होगा तो कोरेशियो में, ओड होगा तो कोरेशियो में, इवन होगा तो कोरेशियो में नहीं. इवन के लिए इजी से बात 2 के मल्टीपल्स जी. अब ये तो 2 के मल्टीपल्स में है 12, तो कोरेशियो में चेंज नहीं हो रहा. अब सेकंड बात, साइन. साइन के लिए आपने क्या करना होता है, इसी 12 को, अब हमें नहीं पता किस क्वाड्रेंट में ये, अब बेटा उसके लिए आपने क्या करना है, डिवाइड करना होता है. इसी 12 को डिवाइड करते हैं किस पे, कितने क्वाड्रेंट है 4. अब 4 पे डिवाइड करते हैं. 4 3 12, रिमाइंडर आया 0. ये रिमाइंडर बताएगा किधर आना है. 0 1 2 3 तक की रिमाइंडर्स आएंगे. ठीक है, अब ये आ गया 0, इस लाइन पे है हम. ठीक है, हमारा टर्मिनल पॉइंट, वो टर्मिनल आर्म है इधर. अब इसमें ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट जी, 60 ऐड हो रहा है, तो ऐड होगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज. ये देखें इधर है टर्मिनल आर्म, तो इसमें ऐड करेंगे कितना, 60. ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट में. फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ये इसलिए साइन बाय कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस है. अब ये साथ में आपने थीटा लिख देना होता है, ये नहीं एंगल. ठीक है, 60 है तो 60, 45 जो भी हो गया इधर. अब सीकन 60, सीकन की तो वैल्यू नहीं याद की, लेकिन सोचें सीकन किसका रेसिप्रोकल है, गुड, SC से, कोस का. तो 1/cos 60 की वही वैल्यू जो सीकन 60 की होगी, वही 1/cos 60 की. तो कोस इसलिए मैंने लिखा, कोस की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए फिर लेफ्ट हैंड ट्रिक याद है आपको, अच्छी सी बात, आसान काम. कोस के लिए स्क्वायर रूट जी, नंबर ऑफ अपर फिंगर्स हम यूज करेंगे और डिवाइड कर देंगे 4 पे. 0 0 के बाद कौन सा एंगल आता है, 30 है, 45 है, 60 है, 90. हमें कौन सा चाहिए, 60. ये 60, इसको क्लोज कर दें. कोस में कौन सी फिंगर यूज करनी है हमने, नंबर ऑफ अपर फिंगर्स. तो अपर हमारे पास कितनी आ गई, 2. ठीक है, अब ये आपके सामने लिखते हैं 2/, इधर 2/4 स्क्वायर रूट, 2 1s are 2 2s are. अब 1/2 आ गया, तो 1 पे तो स्क्वायर रूट लिखते नहीं है, तो आ जाएगा 1/√2. ठीक है, सॉरी
ये हमारे पास आया 60 ओके 0 30 45 60 64 ये और लिख दिया। अगेन देखें डियर स्टूडेंट्स cos 60 हमने यूज करना है, ठीक है 0 30 45 60 ये क्लोज। अब अपर फिंगर हमारे पास 1 है, कितनी है 1। अब ये देखें अपर फिंगर डिवाइडेड बाय 4, अब स्क्वायर रूट 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का क्या होता है 2, तो आंसर आ गया 1/2। अब ये रेसिप्रोकल 2 ऊपर आगे मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2। सेम पैटर्न पे डियर स्टूडेंट अब डिवाइड करेंगे माइनस। सबसे पहले देखें कोसेकन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेकन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकन रेसिप्रोकल होता है कोस का और साइन का। कोसेकन साइन का CS से, साइन की हैबिट क्या है नेगेटिव साइन को गुड बाय नहीं करता, ठीक है सो बाहर आ गया नेगेटिव। कोसेकन 690, अब हमने क्या करना है ये 690 को अलाइड एंगल्स की हेल्प से सॉल्व करना है। उसके लिए n मल्टीपल ऑफ 90 प्लस या माइनस थीटा होगा। अब बेटा हम फिर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये डिवीजन करने के बाद क्वेश्चन 7 आता है, 7 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 रिमाइंडर आता है 60। अब ये 7 के दो काम है, एक ओड है को रेशियो में चेंज तो होगा, इवन होता तो को रेशियो में चेंज नहीं है। तो कोसेकन की को रेशियो क्या है, कोसेकन किस में चेंज होता है सीकन में और सीकन कोसेकन में। और सेकंड काम नेगेटिव साइन की, ये वाला साइन वैसे का वैसे ही। अब ये 7 बताएगा किस क्वाड्रेंट में है, उसके लिए हमने क्या करना है 7 तो है ही नहीं है 0 1 2 3 तक है हमारे पास काउंटिंग, तो हम 7 को डिवाइड करते हैं किस पे 4 पे, 4 1 4 ठीक है 3 आ गया, थर्ड ये इधर आ गए। अब प्लस हो रहा है, जब प्लस होगा तो ये हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ये यहां से प्लस हुआ तो ये आ गया 4 क्वाड्रेंट में, 4 में कोस पॉजिटिव होता है तो कोसेकन किसका रेसिप्रोकल है ये आपने बताना है। ये कोसेकन होता है हमारे पास जी साइन का, तो साइन तो 4 में नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन भी आएगा। और कोसेकन को रेशियो में चेंज भी होगा, कोसेकन किस में चेंज होगा सीकन में, और सीकन किस में कोसेकन में, सो दैट्स व्हाई नेगेटिव भी है और ये सीकन भी आ गया साथ में 60। अब बेटा माइनस माइनस प्लस, अब सीकन की हमें वैल्यू नहीं आती सीकन 60, आपको याद है सीकन क्या होता है जी को, ये किसका रेसिप्रोकल है बिल्कुल ये कोस का रेसिप्रोकल है SC से, तो इसको लिख सकते हैं 1/cos 60 जी 1/cos 60 लिख दिया। cos 60 की वैल्यू क्या होती है अभी कुछ देर पहले लिखी, नहीं तो लेफ्ट हैंड ट्रिक आपके सामने 0 30 45 एंड 60 इसको क्लोज कर ले, अपर फिंगर होती है कोस के लिए यूज 1 अपर फिंगर 1 है, इधर 1 आ गया नीचे 4 1/4 स्क्वायर रूट 1/2। अब ये देखें 1/2 रिप्लेस करते हैं 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई 2 1 2 नीचे 1 लिखते नहीं है, ये भी आंसर आ गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं कोड 13 20। अब अलाइड एंगल्स में हमने क्या करना है, ये बात जब तक आपको याद है तो तब तक आपको इश्यू नहीं है। n मल्टीप्लाई 90 यानी मल्टीपल्स ऑफ 90 में कुछ अक्यूट एंगल प्लस या माइनस करना है, उसके लिए आपने डिवाइड करना है। हम डिवाइड करेंगे 13 20 को 90 पे तो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन 14 आएगा, यानी 14 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 करेंगे तो हमारे पास ये 13 20 बनता है। अब बेटा ये 14 के दो काम है, एक इसने साइन बताना है एक इसने को रेशियो में बताना है। इवन है तो को रेशियो में चेंज नहीं होगा, को रेशियो में चेंज नहीं हो रहा ओके। अब आते हैं साइन पे, 14 को डिवाइड करें जी 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 4 से 16 बड़ा हो जाएगा 4 3 से 12। अब रिमाइंडर आया हमारे पास 2, ये वाली लाइन पे आ गया, ऐड होगा तो नेक्स्ट। अब ये देखें ऐड हो रहा है तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा थर्ड में 10 पॉजिटिव, तो कोड उसका रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये को रेशियो में भी नहीं चेंज हो रहा और साइन भी चेंज नहीं हो रहा। और अब यहां तक इसकी कहानी होती है, ठीक है n मल्टीप्लाई 90 की। अब साथ में ये क्यूट एंगल एज इट 60। अब 60 बताएं कोड 60 क्या होता है, इसकी वैल्यू नहीं याद, tan 60 अगर याद कर लें उसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं tan के लिए नंबर ऑफ लोअर फिंगर ऑफ अपर। अब देखें सबसे पहले हमें 60 दिया गया है, ये 60 है और अपर फिंगर आ रही है 1 और लोअर फिंगर कितनी आ रही है 1 2 3। अब ये देखें लोअर फिंगर 3 अपर 1 स्क्वायर रूट 3। अब ये देखें स्क्वायर रूट 3 आ गया
अब स्क्वायर रूट 3, लेकिन हमें तो रेसिप्रोकल करना है, ओके या आप इसको कोड को लिखते हैं 1/60। तो स्क्वायर रूट 3 1/√3 आ जाएगा आपके पास। tan 60 क्या आया 1 एज इट, tan 60 अभी हमने फाइंड किया स्क्वायर रूट 3, तो कोड 60 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√3। सेम पैटर्न पे डियर स्टूडेंट्स लास्ट 6 पार्ट। अब जब स्टार्ट में साइन आ जाए ये तो अलाइड एंगल के अकॉर्डिंग नहीं, वैसे देखते हैं कोस है तो कोस नेगेटिव साइन खा लेता है, ओके। अब कोस 240 एज इट आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने अलाइड एंगल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। 2 cos 240 की हमें वैल्यू नहीं आती, हम फिर क्या करें, हम n मल्टीप्लाई 90 प्लस माइनस थीटा यानी अलाइड एंगल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है 240 को 90 पे डिवाइड करना है, किस पे 90 पे, 240 डिवाइडेड बाय 90। तो आप डिवाइड करें जरा आपके साथ, मैं भी आपको बताता हूँ। ये लें 240 डिवाइडेड बाय 90 करते हैं तो आपके पास आ रहा है 2.66, लेकिन आपने पॉइंट वाला पार्ट इग्नोर करना है 2। अब ये आएगा 180, ओके। 240 माइनस 180 करते हैं तो आपके पास आता है आंसर 60, ओके ओके डियर स्टूडेंट्स। अब 60, अब लिखना कैसे है इसको, क्वेश्चन मल्टीप्लाई ये डिवाइजर, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस रिमाइंडर 60 कर देते हैं। अब इस 2 के दो काम है, एक इसने बताना है को रेशियो में चेंज होना है या नहीं, इवन है तो को रेशियो में चेंज नहीं, को रहेगा। सेकंड इसका साइन का भी है। अब ये तो लेस नंबर है, जब बड़े होते तो हम डिवाइड करते 4 पे, ये डायरेक्ट बता रहे इधर आ गया। इसमें ऐड करेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में तो जस्ट बादशाह किंग कौन है 10, ये पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव, ये तो नेगेटिव आएगा, सो दैट्स व्हाई द नेगेटिव। और बस इनका इतना ही काम है, ये गुड बाय। अब साथ में क्यूट एंगल आ जाएगा जो कि 60 है। अब नेगेटिव, ठीक है। और मुझे आपने बताना है cos 60, इसका आंसर वैल्यू हमने याद नहीं की, हमने लेफ्ट हैंड ट्रिक पे रिलाई करना है। cos 60 0, शाबाश 30, 45, 60, 90, ये क्लोज। अब cos के लिए नंबर ऑफ अपर फिंगर्स 1 ओवर, नीचे टोटल डिवाइड करना 4 पे, 1/4 आपका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2, सो दैट्स व्हाई नेगेटिव ये वाला और cos 60 1/2 आंसर आ गया। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट था, शॉर्ट के लिए भी। एक और भी आप इसको वे में सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको वो भी आई थिंक सो बता ही दे। ओके डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इधर लिखना है 0, क्वाड्रेंटल एंगल लिखना है ये 90, ये क्या होता है, शाबाश शाबाश बोले 90 प्लस 90 180, फिर 270, फिर 360। लेकिन ये अगर ज्यादा बड़े एंगल्स आ जाएंगे उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, सोल्व वैसे भी हो सकते हैं। बेटा आपने क्या करना है, चेक करना है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपके पास है -240, नेगेटिव तो खा लिया 240, cos 240 कहाँ आएगा, 275 180, 275 और 180 के बीच में मींस थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में आपके पास जी कितना अच्छा सब्ट्रैक्ट करना है, 60 लेस करना है, तो इट्स मीन आपको ये एक नेगेटिव साइन मिलेगा क्योंकि थर्ड में cos क्या होता है जी नेगेटिव होता है, 4 में पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव साइन आएगा एक तो। और अब कितना लेस करना है, ये 270 से आपके पास है 240, तो 270 से कितना सब्ट्रैक्ट करना है आपको, शाबाश पीछे कितना आना है जी। अब वो एंगल आपने बताना है, ऐसे इस तरह भी हम इसको लोकेट कर सकते हैं। बोथ आर इजी एंड सिंपल फॉर्म, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी इसको यूज करना है।